जिलाधिकारी श्री सुब्रांत कुमार शुक्ल और पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार आनंद ने संयुक्त रूप से पुलिस लाइन मनोरंजन सभागार में जिला शांति समिति की बैठक ली। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद कन्नौज शांति प्रिय जनपद है। जैसे पूर्व में भाईचारे की भावना से समस्त पर्व व कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होते आए हैं। आगामी जगन्नाथ यात्रा, मोहर्रम, कावड़ यात्रा, सावन के 5 सोमवार, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी आदि त्योहार हर्षोल्लास के साथ संपन्न होंगे। कहा कि सभी पर्वों को शांति एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने हेतु समस्त प्रकार की तैयारियां पूर्ण कर ली जाए। आने वाले त्योहारों में अच्छी व्यवस्था दे सके, इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तहसील सदर और तहसील तिरवा में जगन्नाथ यात्रा 7 जुलाई 2024 की शाम को निकाली जाएगी। नगरपालिका मार्ग पर साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त कराएं। उस रूट की सभी तैयारियां पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर ली जाए। कहा कि जहां सड़क टूटी है या सड़क पर कीचड़ है उसे मरम्मत कराया जाए। आगामी मुहर्रम का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया जाए, कोई भी नई प्रथा न प्रचलित की जाए। और जहां कहा कि जिस रूट पर ताजिया निकाली जाए उस रूट का आयोजकों, पुलिस, विद्युत, नगरपालिका, पंचायत व लोक निर्माण विभाग आदि द्वारा संयुक्त रूप से भ्रमण कर लिया जाए। भ्रमण के दौरान लटके हुए तार, बिजली के खंभे, साफ सफाई, पेयजल, प्रकाश आदि की व्यवस्थाओं का तत्काल समय से ही निस्तारण करा ली जाए। कहा कि प्रतिबंधित शस्त्र पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि माहौल को खराब होने से बचाया जा सके। यहाँ की मुहर्रम पर्व में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए जाएंगे। और उसी के साथ उन्होंने कहा कि आगामी मुहर्रम पर्व में भीड़भाड़ वाले स्थान पर एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेगी। इसी के साथ किसी को कोई भी परेशानी ना हो, छोटी छोटी बात को संज्ञान में अवश्य लाए। डीजे बजाए जाने हेतु सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो आदेश है उस मानक के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। सावन के 5 सोमवार व कावड़ यात्रा रहेगी। मेहंदी घाट और जलेसर घाट की साफ सफाई पूर्ण रूप से करा ली जाए और प्रकाश की सुचारू रूप से व्यवस्था होनी चाहिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी कार्यक्रमों में मेडिकल टीम तैनात रखना चाहिए। और कहा कि पर्व को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु जनपद में संवेदनशील स्थानों का चिन्हित करते हुए अराजक तत्वों पर पैनी नजर रखें। पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार आनंद ने कहा कि जगन्नाथ यात्रा, कावड़ यात्रा एवं मुहर्रम के जुलूस जहां से निकलेगी पहले ही सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाए। प्रत्येक आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न होना चाहिए। कहा कि लोगों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस फोर्स बल तैनात रहेगी। कहा कि इस बात को ध्यान में रखा जाए कि यातायात बाधित न हो और इसके लिए व्यापक व्यवस्था की जाएगी। कहा कि शासन द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, जैसे पूर्व में त्योहार करते आए हैं उसी तरह आगे भी मनाएंगे, कोई नई परंपरा नहीं अपनाएंगे। कहा कि किसी भी कार्यक्रम में हरे बांस का उपयोग न किया जाए, उससे विद्युत करंट उतरने की संभावना अधिक है। बैठक में अपर जिलाधिकारी श्री आशीष कुमार और इसी के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार, समस्त उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी आदि संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। आज से लगभग अगले 2 महीने तक लगातार बहुत सारे त्योहार, कल जैसे 7 तारीख को जगन्नाथ यात्रा है, 17 या 18 को मुहर्रम होगा, 21 को गुरु पूर्णिमा है, 22 से श्रावण मास शुरू हो जाएगा, 5 सोमवार को मंदिरों में बहुत भीड़ होगी, कावड़ यात्रा भी रहेगी। अगस्त में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, रक्षाबंधन का त्योहार है 19 तारीख को, 25 तारीख को जैनून होगा, 26 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी है। तो ये जो पीस कमेटी मीटिंग हम लोग कर रहे हैं, आपसी सामंजस्य और जो दिशा निर्देश शासन द्वारा प्राप्त हुए हैं और हम लोग जो परंपरागत रूप से जो कार्य करते आ रहे हैं उसको हम लोग और अच्छे तरीके से करें, इसके समन्वय के लिए हम लोगों ने ये मीटिंग बुलाई है। ये मीटिंग इसलिए और भी ज़्यादा खास, महत्वपूर्ण और जरूरी इसलिए है, आपने टीवी में देखा होगा कि हाथरस में अधिक भीड़ में एक हादसा हुआ, बहुत दुखद था। ये अवॉइडेबल दुर्घटना है। अगर हम लोग प्रॉपर प्लानिंग करें, आपसी सामंजस्य रहें, एक दूसरे की जरूरतों को समझे, तो इस तरह की चीजें अगर अकस्मात रूप से भी अगर हमारे सामने प्रस्तुत होती है तो हम अपने सूझबूझ से इन सब चीजों को टाल सकते हैं। मेरा मानना आप सभी लोग मानते होंगे कि हम सभी लोग अपना त्योहार हंसी खुशी हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहते हैं, कोई उसमें दुर्घटना नहीं चाहता। मेरी बात सही है कि नहीं? इसीलिए हम लोग यहाँ पे
क्या क्या सुविधाएं हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, कहाँ पे हमें अपना विवेक बुद्धि का प्रयोग करके अपने को बेहतर करके अपनी जो व्यवस्थाएं हैं उनको बेहतर करें। आप लोगों ने सुना होगा सभी सीएमओ साहब ने भी, हमारे सभी इंस्पेक्टर आपने बताया सभी जगह टीम कमेटी मीटिंग हो गई है। एक